जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक युवा देश है और युवा उसको कहते हैं जिसके अंदर ऊर्जा होती है। युवा का उल्टा कर दें तो वायु कहलाता है, और वायु जब मंदम गति से चलती है तो बहुत ही आनंददायक होती है, लेकिन वायु का यदि वेग बढ़ जाए तो वो तूफान के रूप में ले लेती है और बहुत चीज़ों का परिवर्तन कर देती है। इसलिए युवा में भी वो शक्ति है जो देश को परिवर्तन कर सके। आज के युवाओं में हमने देखा है कि ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि यज्ञों से वो दूर होते जा रहे हैं, पूजा पाठ से, धर्म कांड से, कर्म कांड से वो अलग होते जा रहे हैं। तो मेरा सारे युवाओं को ये संदेश है कि आप इस समाज की नींव हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों में अगर युवा ही धर्म से नहीं जुड़ेंगे और युवा ही अगर धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं रखेंगे तो ये धर्म धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और अधर्मी लोगों का अधर्म बढ़ जाएगा। और जब अधर्म बढ़ता है तो संसार में असुरों का राज होता है, और असुर जब आते हैं तो सज्जनों का जो है कल्याण नहीं होता, सज्जनों का हमेशा उसमें उनका नुकसान होता है और दुर्जन लोगों को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए लिखा है कि भगवान ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए भगवान ने भी कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का ह्रास होता है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। और भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति है, जो अगर यदि व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसका कल्याण होगा, यदि अधर्म से जुड़ा हुआ है तो उसका नाश होगा। इसलिए समस्त युवाओं को मैं कहता हूँ कि जीवन के प्रथम चरण में ही, जीवन के जो अपने विद्यार्थी जीवन का चरण है, इसी में धर्म में रत हो जाएं, क्योंकि अंतिम समय तक पहुँचते पहुँचते तब तक आपके पास कोई समय नहीं बचेगा। तब आप बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, हमारे सामने भी आते हैं कि मैं अभी तो युवा हूँ, मैं अभी पूजा पाठ क्यों करूँ, मैं तो बुजुर्ग हो जाऊँगा तब करूँगा। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आज आपके पास युवा हैं, आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, आज आपको वो दिशा की आवश्यकता है। आज अगर आप दिशाहीन रहे तो जीवन भर दिशाहीन होकर आखिरी में अगर आपको दिशा भी मिल जाए, अगर आपको आपके एक लक्ष्य भी मिल जाए, पर उस लक्ष्य को पूर्ण करने का समय नहीं रहेगा। इसलिए सारे युवाओं को नैमिषारण्य की ओर से, श्री व्यासपीठ की ओर से, श्री वेदव्यास धाम की ओर से मैं ये अनुग्रह करता हूँ कि सारे युवाओं को धर्म में अपनी रत्ती लगानी चाहिए, धर्म में प्रीति रखनी चाहिए, यागों से जुड़ना चाहिए, यज्ञों का करना चाहिए। जैसे आप जाते हैं बहुत से स्थानों पर तो वहाँ जाकर देखते हैं पहले, जैसे आप बहुत से युवा हैं, क्लब जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, तो आप वहाँ जाकर अनुभव करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि एक बार यज्ञशाला में भी आएँ, उसका भी अनुभव करें, फिर आप उस अनुभव का कंपैरिजन करें कि आपको कौन सा अनुभव ज़्यादा अच्छा लगा। यदि आप यहाँ आए ही नहीं, आपने तीर्थों का दर्शन ही नहीं किया, तीर्थाटन ही नहीं किया, तो आप कैसे दो चीज़ों को कैसे उसके बीच में मूल्यांकन कर पाएंगे कि अच्छी चीज़ कौन सी है और बुरी चीज़ कौन सी है। तो मैं समस्त युवाओं से मेरा ये अनुरोध है कि नैमिषारण्य आए और नैमिषारण्य में आकर समस्त तीर्थों का दर्शन करें, या किसी भी आपके आसपास के तीर्थ हैं वहाँ जाएं, धर्मों में रत रहें, यज्ञों का चयन करें और अपने जीवन को कल्याणमय बनाएं। जय श्री कृष्ण।